सर, पिछले रमज़ान में आपने जो है अपने भाई को खोया है, जिसका हमें भी बेहद अफसोस है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? अल्लाह ताला मेरा भाई तो शहीद हो गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उसे करवंड जन्नत नसीब फ़रमाए और उनके घरों वालों को और हमारे ख़ानदान वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। केवी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र की व्याप्ति में आने वाले मैसूरू नगर निगम के वार्ड 12 जहां के कॉरपोरेटर ने हैट्रिक पूरी की है। हमारा मानना यह है कि उनकी हैट्रिक होने की वजह यह है कि सवेरे वार्ड की समस्याओं को लेकर वार्ड की निगरानी करना और साथ साथ अहम बात यह है कि वार्ड के किसी भी निवासी किसी भी समस्या को लेकर एक कॉल करने पर वार्ड 12 के कॉरपोरेटर उनकी दहलीज पर सेवा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अयास पाशा पंडू की, जो आज हमारे मेहमान बनकर हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। आइए अब हम उनका स्वागत करते हैं। केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सर, पिछले कई दिनों से हमारी ये इच्छा थी कि आपको जो है हमारे स्टूडियो में लाकर एक इंटरव्यू करने की हमारी जो इच्छा थी, हालात की वजह से और वक्त ना होने की वजह से जो आज हमें वक्त मिला, जो आज आपने जो वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। सर, आज जो है हम आपके हैट्रिक पूरे होने पर हम आपको बधाई देते हैं। इस पिछले साल नवंबर 17 को आपका जो तीसरा टर्म खत्म हुआ तो वो हैट्रिक था, जिसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और आज आपसे वार्ड के प्रोग्रेस के बारे में, वार्ड की जो भी वार्ड के अंदर डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे अल्लाह के रसूल का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने बस मुझे 3 बार मुझे अल्लाह ने मौका दिया और मेरे पूरे शांति नगर मेरे एरिया मुझे कहाँ तक मिलता है वहाँ तक भी जो मेरे वोटर्स का, मेरे हर एक माँ बहन और मेरे बुज़ुर्ग और मेरे नौजवान, जितने भी मेरे भाई, मेरे कबीले ख़ानदान वाले और जितने भी मेरे पूरे एरिया तक जो मुझे साथ दिए और मुझ जैसे नाचीज़ को जो 3 मरतबा जो मुझे चुनकर जो मुझे जिताए, मैं उनका कहे दिल से सबसे पहले मैं अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मेरी आवाम का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने मुझे जिताने के बाद अल्लाह ने बहुत सारे मुझ जैसे नाचीज़ को अल्लाह ने मुझे खिदमत ली। अल्लाह ने बहुत सारे मेरे एरिया के अंदर जो ज़रूरियात की चीज़ें जो थे, इंशाअल्लाह मैंने मुकम्मल 3 मरतबा जीतने के बाद मैंने पूरे एरिया को इम्प्रूवमेंट किया। हालात एरिया की बहुत ख़राब थी, एक रोड नहीं था, पानी का नल पीने के लिए लारियाँ आते थे और यूजीडी का पाइप ही नहीं था और लाइट भी एक गली में लाइट नहीं था। ताकि आप लोग मेरे एरिया से पूछ सकते हैं कि 15 साल पहले हमारा एरिया क्या था। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हुई, मेरे जितने भी मेरे वोटर्स हैं साथ था और मेरे एमएलए साहब का सबसे बड़ा मुझ पर हाथ था कि मैं जब भी कोई भी चीज़ को लेकर मेरे एरिया के अंदर जो चीज़ को भी मैं जाता तो लेटर लेकर, लेकिन वो आंख मूछ कर बग़ैर पढ़े के मुझे लिखकर मुझे पास कर देते। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया है कि एमएलए ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारी ताकत दी, लेकिन उनका बहुत बहुत मैं कहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। सर, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो पिछले 2 टर्म में, आपके पिछले 2 टर्म में आपके जो है कम से कम 30,000 वोटर्स जो थे, तो इस बार का जो आपका तीसरा टर्म था वार्ड को डिवाइड कर दिया गया
तो आपके कुछ वोटर्स वार्ड नंबर 33 को चले गए, वार्ड नंबर 11 को चले गए और वार्ड नंबर 13 को भी जो है कुछ वोटर्स चले गए। तो आपकी वार्ड जो है पहले से जो है वो थोड़ी छोटी हो गई। फिर भी जो 30,000 वोटर्स को लेकर आपने जो भी डेवलपमेंट किया वो लोगों के सामने है। अब आपके वार्ड में 15,000 वोटर होंगे, तो आज भी आपने जो है उसी तरीके का काम करते आ रहे हैं। सर, आपके वार्ड में क्या पार्क्स हैं क्या सर? हाँ, एक दो पार्क्स हैं। मिमरा मस्जिद के पास एक पार्क है, माशाल्लाह। पार्क तो ऊटी पार्क के सर का बनाया हूँ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया हूँ। आप सब देख सकते हैं कि मिमरा मस्जिद के पीछे के हिस्से में एक बहुत अच्छा पार्क है। और ये जो पानी पीने के पानी के लिए जो भी प्लांट लगाया जाता है, क्या वो प्लांट्स भी आपके वार्ड में आ रहे हैं? हाँ, एक दो प्लान थे, जो मुझे एरिया चेंज हो गया था, जो वहाँ पर मैंने काम किया था वो चेंज हो गया था। अभी इधर क्या भी मुझे पानी की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मेरे एरिया के अंदर तो रोज़ पानी आता है, कोई पानी की कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह इंशाल्लाह पूरे के पूरे मेरे एरिया के अंदर लाइट भी कंप्लीट हैं, कोई भी लाइट की भी ज़रूरत नहीं है कि एक लाइट को भी कोसी गली से भी मुझे फ़ोन नहीं आता कि यहाँ से लाइट अंधेरा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने वो भी पूरा डेवलपमेंट किया। सर, क्या ये सही है कि जो आपके वोटर्स हमेशा जब भी आपको कॉल करते हैं, उस एक कॉल पर जो है आप उनकी दहलीज पर उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं? क्या ये चीज़ और जो सुबह में आप अपनी वार्ड का जो दौरा करते हैं, ये दोनों चीज़ क्या आपकी कामयाबी का राज है क्या सर? देखिए, सबसे पहले इंशाल्लाह मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम कि अल्लाह ताला ने मेरे माँ बाप मुझ जैसे नाचीज़ को एक नमाज की एक हिदायत देकर गए थे। लेकिन मैं जब भी फजर की नमाज़ को उठता हूँ तो पूरी एरिया पूरा सर्वे करता हूँ। जहाँ पर भी काम नहीं है तो मैं हर गली जाता हूँ, तो हर गली में देखता हूँ कि हालात क्या है। सबसे पहले पूरे गलियों के अंदर कचरा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। जब मैंने मेसरी को नसीहत करके, जितने भी काम वालों हैं उनको नसीहत करके, सबसे पहले जो मेन रोड है, जो अजी सेट मेन रोड, पहले वहाँ का कचरा पूरा कंप्लीट उठाता हूँ। उसके बाद जो फर्स्ट मेन मोहम्मदिया मस्जिद रोड, एनजी करीम बिड़ाक रोड, ऐसा बहुत सारे रोडे हैं। मैंने कंप्लीट सबसे पहले सुबह राउंड मारकर कंप्लीट काम, जो ज़रूरियात का काम है, सबसे पहले मैं वो काम को हासिल करता हूँ। उसके बाद जितने भी मुझे फ़ोन आते हैं तो इंशाल्लाह मैं फ़ौरन उनका फ़ोन तो उठाता हूँ। अगर से फ़ोन ना भी उठाया तो उनको उसके बाद मैं उनको कॉल कर कर मैं बात करता हूँ कि आपका कंप्लेंट क्या है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जीत हासिल तो दी है, लेकिन अल्लाह ने हमें चुना है कि खिदमत करने के लिए। लेकिन कभी भी किसी का भी फ़ोन आता है तो मैं उनकी खिदमत में लगे रहता हूँ। तो यही कारण है क्या सर कि आपके वोटर्स आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आपको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाए हैं? हाँ, जो मेरे काम के अंदर इंशाल्लाह बहुत सारे लोग मेरा काम देखते हैं, तो मेरे काम से बहुत सारे मेरे फ़ैन भी हैं, बहुत सारे मेरे चाहने वाले भी हैं, और मेरे माँ बहनें बहुत सारी दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला के जो भी मुझे एरिया डिवेट हो गया, पंडू भाई ये एरिया में रहते तो बहुत हम काम लेते, वो एरिया में रहते तो बहुत सारे मुझे फ़ोन आते हैं, पंडू भाई के तुम हमारा एरिया छोड़ दिए, कैसा छोड़ दिए। नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। बस वहाँ से जो भी गवर्नमेंट से जो मनी है डिवाइड होता है तो वहीं से काम होता है। और किससे भी नहीं, बहुत सारे एरिया के अंदर के हमारी जगह में रहे तो बहुत अच्छा लगता है, हमारी जगह में रहे, क्योंकि मेरी खिदमत देखते हैं कि मैं खिदमत करने से खुदा मिलता है। मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो भी काम करता हूँ, मेरे अल्लाह को राज़ी करता हूँ बस। इतनी मेहनत करने के बाद इतने, समझो मैं 30,000 लोगों की ही बात करता हूँ, क्योंकि इस बार जो है आपका जो वार्ड डिवाइड हुआ है, तो उन 30,000 लोगों को लेकर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि 30,000 लोगों की मोहब्बत को एक साथ जोड़कर उस मोहब्बत को निभा लेकर जाने की भी जो है ये बहुत बड़ी बात है। और लगातार 3 बार आपने जो है, पहली बार आपने जो है इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट की हैसियत से आपने इलेक्शन जीता, फिर दूसरी बार आपको कांग्रेस से टिकट मिली, तीसरी बार भी आपको कांग्रेस से टिकट मिली। तो पार्टी के अंदर भी आपका जो है
बहुत अच्छा रोल रहा होगा, और साथ साथ में लोगों के साथ भी जो है ऐसी आपस की मोहब्बत भी जो है आपने कायम की है। तो इसके बावजूद आपको जो है, क्यों सर आपको एक मेयर का मौका नहीं मिला या किसी भी एक चेयरमैन का मौका नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो भी होता है अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सबसे पहले अल्लाह की मर्ज़ी होना चाहिए, और अल्लाह की मर्ज़ी जिस दिन हो जाती है इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है हर मैसूर का आदमी, हर मेरा वोटर्स इंशाअल्लाह, अच्छे अच्छे लीडर्स और मेरे एमएलए भी यही दुआ करते हैं कि इसे एक अहदे में देखना है। बस उनके दुआएं हैं इंशाअल्लाह। मेरे पूरे मैसूर के अंदर जो भी मुझे, चाहे सियासतदान लीडर हो, चाहे कॉरपोरेटर्स हो, चाहे मेरा वोटर्स हो, चाहे मैसूर का जो भी आदमी है, मुझे यही तमन्ना चाहता है कि पंडो को एक बार मेयर के शक्ल में देखना है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मेरे सिद्धरामैया जी से और डीके शिव कुमार साहब से और मेरे एमएलए और ज़मीर साहब से और बहुत सारे मेरे कॉरपोरेटर्स भी हैं, यस मेयर भी हैं, आरिफ हुसैन साहब, अयूब साहब, पूरे जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं इंशाअल्लाह वो चाहते हैं कि इसको एक अहदे में देखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह से आने वाले दिनों में आपकी ख्वाहिश पूरी होएगी? नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है। इंशाअल्लाह एक दिन तो मालिक जो भी हो सकता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह की ज़ात पर 100 को 100 मुझे यकीन है, ताकि हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक नौजवान की दुआ है कि मुझे एक बार मेयर में देखे। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर होऊंगा, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है। नाराज़ तो नहीं है ना सर? जो नहीं, ज़िंदगी में कभी नाराज़ की ऐसी बात नहीं है। जो भी मिलेगा अल्लाह का शुक्र है, जो ना भी मिलेगा अल्लाह का शुक्र है, उसमें भी एक अल्लाह का राज है। इंशाअल्लाह मिलेगा तो अच्छी सी खिदमत हुएगी, बहुत सारी इंशाअल्लाह खिदमत में लगूंगा। बहुत सारे उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है। इंशाअल्लाह मेरे एमएलए ने ज़रूर मुझे एक दिन मौका भी देंगे, मुझे बनाएंगे। यती मेरे अल्लाह से और मेरे एमएलए के ऊपर बहुत यकीन और अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है। साल में 3 वक्त जो है हम लोग आपको राजीव नगर के 3rd स्टेज के ईदगाह में देखने को व्हाट्सएप में फोटोज वगैरह मिलता है। एक तो जो है रमज़ान हो या बकरीद हो या वहाँ पे जो है एक धार्मिक गैदरिंग जिसे इज्तिमा कहते हैं, तो वहाँ पे हर वक्त जो है आप वहाँ की साफ सफाई के लिए कॉरपोरेशन से पूरी मदद लेकर जो है जेसीबी लेकर हमेशा दिन रात जो है आप वहाँ पे काम करते हैं। तो ये आपकी व्याप्ति में नहीं आता 3rd स्टेज, तो भी जो है आप अपने इंडिपेंडेंट तौर पर जाकर जो है वहाँ पे सेवा करते हैं, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, अल्लाह के रास्ते में जब भी जो भी इंसान निकलता है तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि इंसानियत सबसे पहले खिदमत करने से खुदा मिलता है। कि जमात के अंदर मैं बहुत सारे जमात में 40 दिन भी निकला हूँ, 3 दिन भी निकला हूँ अल्लाह के रास्ते के अंदर। सबसे पहले यही सिखाने का कि एक दूसरे की खिदमत करना, खिदमत करने से अल्लाह मिलता है। कि मैं मुझे से नाचीज़ को मेरे एमएलए साहब ने मुझे खिदमत के लिए चुने हैं। वहाँ के सदर तनवीर शेख साहब हैं और बहुत सारे ज़िम्मेदार जो भी मेंबर, सेक्रेटरी, हमारे जमालुद्दीन साहब, अजमल साहब और हमारे गुजरी वाले साबिर भाई, जब्बारदा साहब, उन्होंने सब मुझे खिदमत के लिए मुझे चुने हैं कि ईदगाह के अंदर साल में 2 खुतबे आते हैं और एक इज्तिमा आता है, वहाँ पर मुझे खिदमत दी है। इंशाअल्लाह मैं एमएलए से बहुत सारी खिदमत वहाँ से लेता हूँ और वहाँ से काम करता हूँ, ताकि मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए। ताकि बहुत सारे मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत लाइक भी करते हैं, बहुत सारे मुझे ये भी मिलते हैं, मैं क्या करूँ, मैं कमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं कि मुझे से नाचीज़ को अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा और इतना बड़ा नाम दिया। मैं अल्लाह का बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ, ताकि मुझे से नाचीज़ को अल्लाह के रास्ते का काम जो मिलता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सर, जहाँ तक जेसीबी का सवाल आया, मेरे जहन में एक सवाल उभर रहा है। आप ही के वार्ड के अंदर अजीज सेठ डबल रोड में निवास करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, जिस वक्त भी सोशल मीडिया के अंदर हम उनका इंटरव्यू लेते हैं रोड को लेकर, तो हमेशा उन्होंने
अपनी बात की शुरुआत आपके नाम से करते हैं। कहते हैं कि रमज़ान के मौके पर आप जो है जेसीबी लाकर वहाँ के दुकान वालों को जो है तकलीफ देते ही वहाँ के समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो ये कहाँ तक सच है सर उनका कहना? देखिए, अली मुल्ला साहब को सबसे पहले मेरे एक बाप के दाखिल हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, एक मेरे वोटर्स हैं। अल्लाह भी जानते हैं कि मैं मेरी कलमे की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। मैं अली मुल्ला साहब को मैं दिल से चाहता हूँ, दिल से मानता भी हूँ, चाहे वो मेरे बारे में जितना भी गलत समझे, लेकिन मैं उनके साथ कभी भी मोहब्बत कराऊँ। लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ जितनी अली मुल्ला साहब से जो मिली, जो मैंने एसएलसी का इम्तिहान भी मैंने बैठकर दे के तुम्हारे चर्च के गुलशपाट सनफ्लमनास कॉलेज में मैंने बैठकर वहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पर मैंने एसएलसी का इम्तिहान दिया। तो उस इम्तिहान में अली मुल्ला साहब ने मेरी बहुत सारी इंक्वायरी भी डाले और मैंने स्कूल निज़ामिया स्कूल के अंदर जो स्कूल नहीं पढ़ा, जो टीसी लोकल बना दिया हूँ कर वो उसके बारे में बहुत सारी वहाँ पर स्कूलों के जो एचएम रहते हैं उनके लिए बहुत सारी तकलीफ़ दी गई। लेकिन एग्ज़ाम को जो मैंने ऐसे ही पास कर लिया कर बोर्ड तक भी चढ़े अली मुल्ला साहब ने, मैं उनका कहे दिल से शुक्र भी अदा करता हूँ, ताकि उन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। अगर मैं एक चीज़ भी अगर गलत कर लेता तो मैं आज जेल में रहता। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम और फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने, मैं आज भी मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ कि मुझे उन्होंने इतनी तकलीफ़ देने के बाद भी मैं उनको मोहब्बत ही करता हूँ, उनको चाहता हूँ। लेकिन मैं कभी भी इंशाअल्लाह उनको ना कभी तकलीफ़ दिया, ना मैं आज तक दूंगा, ना मेरा एमएलए ने तकलीफ़ दिए, ना एमएलए साहब ने किसी गैर गरीब को, अली मुल्ला साहब को ही नहीं, मेरे पूरे एरिया के अंदर जाओ देखो कि हमने कभी रमज़ान के अंदर हमने ऐसी कभी तकलीफ़ नहीं दी। जब भी गवर्नमेंट का काम शुरू होता है तो बाकायदा काम हमने डेवलपमेंट करने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए, देखो रोड शांति नगर का जब मैं जीता था तो सिर्फ 14-15 अड़ी का रोड था, इधर भी मेन थी, इधर भी मेन थी, जाने आने के लिए रास्ता ही नहीं था। जब मेरे जीतने के बाद मेरे एमएलए का साथ लेकर मैंने पूरा साइज का जो भी मेन थी पहले पूरा निकल, पूरा डेड एंड था, पूरा शांति नगर डेड एंड था, कहीं से भी आना तो फिर लेकर आना था। पूरा मैंने रोड का इधर का रोड दोनों निकाल कर मैंने रोड को इम्प्रूवमेंट किया। अल्लाह भी जानते हैं, ना मैं अली मुल्ला साहब से ना मैं कभी तकलीफ दिया, ना मैं दूंगा। पूछ कर देखे, लेकिन उनके कहीं दुकान भाड़े को दिए, सिरा बोटी का दुकान दिए, मुर्गी के दुकान दिए, बहुत सारे दिए। एक दिन भी जाकर पूछो कि यहाँ पर कारपोरेटर आकर यहाँ से किसी से बात किया, नल लेते हैं आराम से ले लो, यूजीडी लेते हैं आराम से ले लो, एक दिन अल्लाह भी जानते हैं। लेकिन मेरे बारे में अली मुल्ला साहब ने बहुत सारी गलत फहमी ले ली गई है, लेकिन मैं उनका कभी भी अगर से दिल भी तोड़ा हूँ, अगर मेरे मुंह से कभी भी गलत बात भी निकल गई है तो मेरे वालिद समझकर मैं आज भी मैं उनको अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए मैं खुद माफ़ी चाहता हूँ उनसे। लेकिन मैंने जो भी काम किया हूँ अल्लाह को राज़ी करने का काम किया हूँ, शांति नगर इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने वहाँ पर काम के लिए हाथ डाला हूँ। जब भी मैंने काम को हाथ डालता तो बाकायदा ये स्टे लाकर काम खड़ा देते, उसमें ऐसा मामला होकर ऐसे चीज़ों में बरोबर रमज़ान के टाइम पर काम आ जाता। जब भी अवाम बोलती तो हमें रुक जाते, कभी काम करने का रहता तो काम करते। लेकिन अल्लाह भी जानते हैं मेरे एरिया जानबूझकर आपने कभी जानबूझकर, अल्लाह की कसम खाता हूँ, लेकिन जानबूझकर, लेकिन मैंने मेरे एमएलए ने कभी भी हमने किसी को तकलीफ ना देंगे ना कभी देंगे। उससे पहले अगर से हमें तकलीफ अगर किसी को देना चाहते हैं, उससे पहले अल्लाह ताला से हमें यही दुआ करते हैं, अल्लाह अगर हमें किसी को तकलीफ पहुँचाना हम सोचे हैं तो सबसे पहले तो हमें ऊपर ले ले, बस ये हमारा मकसद है। बस हम जाने के टाइम पर यही मेरे माँ बाप सिखाया गया है, अरे बेटा तू काम इतना अच्छा शांति नगर के अंदर करना कि लोग तुझे कोई भी, तेरी माँ को और तेरी बहन को कोई गाली नहीं देना। जब भी तेरा जनाजा उठता है तो बाकायदा हर आदमी तेरे जनाजे के लिए जुड़ना है। बस मेरी माँ ने यही सिखाई है, उसी लिए मेरे भाई जो आलिम जो मेरा अकमल जो इंतकाल शहीद हुआ, माशाअल्लाह बहुत सारी जमात, इतनी जमात जमी थी, इतनी जमात जमी थी। अल्लाह ताला हमें भी मरने के बाद बस ऐसी ही जमात जुड़े। बस हमारा मकसद यही है कि हमें किसी से दुश्मनी हमें लेना भी नहीं है, हम किसी को तकलीफ़ देना भी नहीं है। बस अली मुल्ला साहब ने जो हमें तकलीफ़ दी थी, लेकिन अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ
लेकिन उन्होंने कितनी भी तकलीफ देंगे लेकिन उनके बच्चे के ऊपर ही दे है। मैं उनको बाप का ही दर्जा दिया हूँ, आज भी मैं उनको बाप का ही दर्जा देता हूँ। आज को भी वो मेरे से नफरत करेंगे तो मैं मोहब्बत ही करते रहता हूँ। सर, आपकी जो वार्ड के अंदर शायद इस बार नहीं होगी या इस बार है मुझे नहीं मालूम, जो स्टेशन के बिल्कुल बाजू में जो भी एक केंद्र है, तो वहाँ की जो हालात पहले बहुत ख़राब थी, आज वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हैं, अच्छे से डॉक्टर्स हैं, अच्छे से नर्स हैं, इसमें आपका क्या योगदान था सर वहाँ पे? हॉस्टल माशाल्लाह पहले जो भी थी हालात वहाँ की बहुत ख़राब थी जी। और जो भी वहाँ पर जो मैडम थी जो किसी का भी नहीं सुनती थी, लेकिन बहुत सारा वहाँ से पैसा कलेक्ट करना, बहुत सारा वसूलाती करना, लेकिन एक दूसरे को रोक करना, बहुत सारे मैंने भी डॉक्टर्स मैडम साहिबा को बहुत सारा समझाया मैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। लेकिन हमें तक भी वहाँ पर बहुत स्ट्रांग हमें भी कंप्लेंट देने के लिए तैयार हो जाती। इंशाल्लाह जब भी मैं एमएलए साहब को कंप्लेंट किया ताकि हालात यहाँ की बहुत ख़राब है, जब वहाँ के नर्स अंदर स्टॉप ही के हालात, वहाँ स्टॉप के अंदर ही हालात ख़राब थी, जब वहाँ से वीडियो वायरल हुआ, जब एमएलए साहब को और मिनिस्टर गुंडूराव साहब को जब हम सब मिलकर दिखाकर एमएलए का लेटर डालकर उनको चेंज कर माशाल्लाह जावेद साहब को लाए हैं। इंशाल्लाह हॉस्पिटल एक ऐसी मॉडलिंग हॉस्पिटल बना रहे हैं माशाल्लाह, वहाँ पर 1 रुपया भी कोई भी वहाँ पर लेना नहीं है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आज भी जाकर पब्लिक से पूछा कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कैसा चल रहा है, माशाल्लाह सुनकर मुझे खुश हो गई। स्टाफ ने, जावेद साहब ने, डॉक्टर जावेद साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही काम हमारे एरिया के अंदर क्या था कि बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पर एक डिलीवरी के हॉस्पिटल लाना। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मेरे एमएलए साहब को बात कर के एक हॉस्पिटल यहाँ पर अच्छी डिलीवरी भी होना, एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल भी होना और बहुत सारे कॉलेज भी लाने का है। इंशाल्लाह एमएलए साहब को भी आने के दिनों के अंदर बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आना है, लेकिन बहुत सारे करोड़ों रुपए इंशाल्लाह एमएलए साहब को बजट मिल रहा है, आ भी रहा है। इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों के दिन के अंदर शांति नगर के अंदर देखने के लिए चार चांद लग जाएंगे कि जैसा दूसरे एरिया आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह उससे कहीं अच्छा इंशाल्लाह एनआर क्षेत्र होगा। अल्लाह से उम्मीद है उतना डेवलपमेंट एमएलए साहब करना कर उनके ऊपर उन्होंने बहुत उम्मीद भी रखा है। आने वाले दिनों के अंदर एक मौका इंशाल्लाह एमएलए साहब को कोई भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सर, जहाँ तक हमें मालूम है कि फुटपाथ पर जो भी बिजनेस करते हैं उन लोगों को जो है मैसूर नगर निगम के तरफ से जो है उनको एक लाइसेंस भी आपने जो है फराहम किया है, जैसा कि वहाँ पे फूल बनने वाले जो बैठे हैं उनके लिए भी जो है आपने कॉरपोरेशन से जो है परमिशन वगैरह दी। क्या सिर्फ उन्हीं को किया है, क्या दूसरे लोगों को भी आपने जो है इसका? देखिए, जो भी फुटपाथ पर बैठकर बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई भी कॉरपोरेशन हो, कोई भी उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। उनके लिए सब हम लाइसेंस दिया गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम जगह भी देख रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि उनको एक मार्केट बनाना, उनको एक जगह बना कर देना। जैसा अयूब साहब ने बहुत सारे उदयगिरी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट किया गया है, मार्केट किया गया है, वैसा इंशाल्लाह मैं एमएलए साहब ने जगह भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह वैसा मॉडलिंग बनाना, जैसा अयूब साहब ने एक बहुत अच्छी सर्कल भी बनाई, जैसा दुबई के अंदर जो सर्कल है, माशाल्लाह अयूब साहब का भी मैं कहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, ताकि एक बहुत अच्छे यस मेयर हैं, बहुत अच्छे कॉरपोरेटर्स भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको सलाहियत भी दी गई है। लेकिन इंशाल्लाह आने के दिनों के अंदर एनआर क्षेत्र बहुत सामने को जाएगा। सर, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि पिछले 15 साल पहले आपको क्या ऐसा सोचा कि आपने जो है इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर बनने की जो ठान ली? देखिए, सबसे पहले जो मैं इलेक्शन को जो आने का इरादा किया, तो मैं सबसे पहले अनवर जी का जो हाथ पकड़कर मैं 2 साल मैंने गौसिया नगर के अंदर जो खिदमत की, 2 साल मैंने खिदमत इतनी की ताकि एक अल्लाह को राज़ी करने का काम किया, ताकि मैं एक इंसान नहीं था, ताकि एक जानवर जैसा था मैं, कि मुझे इंसानियत खुद मालूम नहीं थी कि मैं एक इंसान बनना था। मेरे माँ बाप की दुआ थी, मेरे माँ बाप
हर वक्त नमाज में मुझे यही दुआ करते थे कि हमारे बच्चे को अल्लाह ताला नेक तौफीक नेक हिदायत दो, एक अच्छा इंसान बनाओ। जब मेरी माँ ने 40 दिन जमात में थे तो अल्लाह के रास्ते में दिल्ली के अंदर मेरा भाई जोड़ में गए थे। हमारा भाई कोई के काम की वजह से मेरा भाई वापस आ गए, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो मैं हमारी अम्मी तो वहाँ पर थी। जब मुझे फ़ोन आया चांद साहब का, जो खाकिशा में चांद साहब हैं, तुम्हारा भाई तो वापस आ चुका है, तबीयत अच्छी नहीं, इस वजह से आप जमात को जाना है इंशाल्लाह। उनके फ़ोन के अंदर फ़ौरन टाइम पर मेरी दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी शेविंग भी करा करनी था, जीन्स पैंट टी शर्ट, एक शरी जुबा भी नहीं था मुझे यहाँ तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि अल्लाह रसूल। मैंने 20 साल की बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इंसान जब जमात को अल्लाह के रास्ते पर जब मेरी माँ बुलाई, जब मैं गया वहाँ पर साथ साहब ने मिले, अरे माई तू क्यों रो रही है, ऐसा आएगा, हम 8 भाई थे, ऐसा आएगा इंसान इंशाल्लाह आपको 40 दिन लेके जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। हमारी माँ को नसीहत देते गए, लेकिन मेरे पास शरी जुब्बा भी नहीं था। जब मैंने अकमल मौलाना साहब ने थे, मैंने उन्होंने बेंगलोर में थे, मैं उनको फ़ोन किया कि मेरे पास शरी जुब्बे भी नहीं है, लेकिन 4-5 जोड़ी मुझे शरी जुब्बे ला कर दिए अकमल साहब ने, जो शहीद हुए अकमल साहब। वो शरी जुब्बे लेकर मैंने 5 जुब्बे शरी जुब्बे लेकर मैंने 40 दिन जमात में निकला। माँ की खिदमत के लिए मैंने 40 दिन निकला। तो अल्लाह ताला ने मुझे कैसा रूट दिखाया, ऐसा रूट दिखाने के बाद मेरा गुजरी का बिजनेस मिला। पुलकेश रोड में मैंने गुजरी खोला। माँ की दुआ थी, बाखदा मैं इंसान नहीं एक शैतान था। मैं एक इंसान बनने के लिए अल्लाह ताला मुझे कैसा ज़रिया बनाया कि अल्लाह के रास्ते में मैं 40 दिन निकला। वहाँ से बाखदा इधर आया, गुजरी खोल लेकर था, जो हमारा मामू जाबिर साहब और शब्बीर मरहूम जो मर गए, गुजरी वाले शब्बीर साहब, बहुत सारे उन्होंने मिलकर मुझे गौसियानगर के लाए कि यहाँ पर आप काम करना है, यहाँ पर कारपेंटर बनना है। जब अनवर जी के साथ लाकर छोड़े तो 2 साल मैंने उनके साथ खिदमत की। वहाँ पर वार्ड लेडीज़ हो गई वो, लेकिन मैं टिकट को कहीं भी गया, वहाँ पर संदेश साहब करने गया टिकट, तो वो बोले मैं कौन पहचानता नहीं, टिकट क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आया, यहाँ पर ही मुझे कोई टिकट देने वाला नहीं है, कौन है, क्या है, कैसा, कौन, क्या। लेकिन ऐसा गिराकर बात करते थे, मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद थी, माँ की दुआ, अल्लाह माँ की बहुत बड़ी दुआ थी, माँ की बहुत बड़ी दुआ थी, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद थी। अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया कि अनवर जी नहीं, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। मेरा जो इलेक्शन जो हुआ, जो फर्स्ट इलेक्शन, बोलते हैं ना फ़कीर को अल्लाह ताला बादशाह बनाता है, बादशाह को भी जो फ़कीर बनाता है। अल्लाह ने, अल्लाह के ज़ात पर जो भी यकीन रखता है तो बाखदा मेरे ऊपर वो बंदा यकीन था। मैं अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखा था कि मैं कैसा यहाँ पर वोट पूछ सकता हूँ, तो वोट के लिए निकला। तो मुझे कोई पहचानने वाले नहीं, इधर पूरे गौसियानगर के अंदर पहचानने वाले, यहाँ पर शांति नगर कोई पहचानने वाला नहीं। सामने वालों का बहुत ज़ोर, जनता दड़ा का बहुत ज़ोर, कुमार स्वामी सीएम, ज़मीर भाई मिनिस्टर, अजीम भाई, संदेश नागराज, सब आके क्यानवास गिनवास। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं, अल्लाह से एक ही यकीन था, अल्लाह सब तो ही करने वाला। अल्लाह बनाना तो बोलते हैं ना, बादशाह को भी फ़कीर बनाता है, फ़कीर को भी बादशाह बनाता है। अल्लाह ताला ने मेरी माँ की दुआ से और यहाँ के अहबाब मुझे से नाचीज़ को जो फर्स्ट इलेक्शन में चुन कर जो जिताए, मैं पूरे मेरे आंग का चमड़ा भी अगर से काट कर उनके कदमों में डाल दूँ तो मेरे एरिया वालों का मैं उनका एहसान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे कोई टिकट भी नहीं दिए, मैंने इंडिपेंडेंट सूरज का निशान लिया, अल्लाह ने मुझे 300 वोट से फर्स्ट कामयाब कर दिया। उसके बाद कांग्रेस वाले, दड़ा वाले सब लड़ते गए कि मैं टिकट दूंगा, मैं टिकट दूंगा, मैं टिकट दूंगा। जब तनवीर सेठ साहब के पास सब बुला लेकर जाकर मिलाकर इंशाल्लाह वो मेरा हाथ पकड़े, इंशाल्लाह आज तक भी मेरा हाथ पकड़ कर है, इंशाल्लाह मैं जब तक बाकी रहूँगा, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के ऊपर और मेरे एमएलए साहब के ऊपर बहुत यकीन और उम्मीद है। आने वाले दिनों में फिर से एक बार नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, क्या फिर आप जो है उस चुनाव में भाग लेंगे कैसे? इंशाल्लाह अल्लाह से बहुत बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह अवाम का बहुत बड़ा साथ भी है और सबके दिलों में यही मोहब्बत है। इंशाल्लाह एक अच्छी तादाद से इस बार पंडू को इतनी तादाद से जिताना है, इतनी तादाद से जिताना है। हर एक के मुंह में यही है कि हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, हर बच्चा, हर एक माँ बहन के पंडू को इतनी तादाद से जिताना, इतनी तादाद से जिताना। इंशाल्लाह उसकी कोई हद नहीं है। इंशाल्लाह हमें यकीन है अल्लाह के ऊपर और मेरे वोटर्स के ऊपर। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी
तादाद से, मैं लंतों से मैं जीतूँगा। मेरे रब के ऊपर यकीन है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मुझे अच्छा से अच्छा एक ओहदा भी मिलेगा। ये मेरे अल्लाह को और मेरे MLA पर, माँ की दुआ, बीवी बच्चों की दुआ, मेरे कबीले ख़ानदान की दुआ और मेरे भाई सबकी दुआ, इंशाल्लाह मेरे वोटर्स जितने भी मेरे एरिया के अंदर मेरे माँ बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान बच्चे सब हैं, यही चाहते हैं कि पंडू भाई को हम खोना नहीं चाहते। बस वो हर हमेशा इंशाल्लाह हमारा कॉर्पोरेटर रहे, हमारा मेयर इंशाल्लाह वो मेयर की सूरत में देखे। हर एक को यही ख्वाब है कि इंशाल्लाह ये सपना इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर मैं बहुत यकीन रखा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह मेरी वार्ड इंशाल्लाह वैसी रहेगी, ये अल्लाह से उम्मीद है। इंशाल्लाह मेरे MLA साहब के ऊपर मुझे बहुत मुझे फ़ख्र है, ताकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ताकि पंडू बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन खिदमत के लिए हर वक्त लगे रहता है, ये उनको बहुत अदा पसंद आती है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर मैं आने के दिनों में भी मैं कामयाब होगा। आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है हमारे स्टूडियो में आए, लोगों को जो है आपकी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताए और आपकी कामयाबी के बारे में बताए, और कभी आपने जो है ये बताते हुए शर्म भी महसूस नहीं की कि मैं आज इस ओहदे पर रहकर जो है पिछले 20 सालों की जो जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो इससे ये साबित होता है कि आप जो है बहुत एक सीधे साधारण व्यक्ति मालूम होते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप फिर से एक बार कॉर्पोरेटर बने और मेयर बनकर जो है KV न्यूज़ को अपना अगला इंटरव्यू दिए। हमारी ये शुभकामनाएं हैं। हमें बात करने के लिए आपका